हेलो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आपके बोर्ड के एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक से लगभग वहां पर 4 सवाल पूछ लिए जाते हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, आप सभी को पता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? तो 4 मार्क्स का, सॉरी 1 मार्क्स का होता है। और 4 क्वेश्चन वहां से अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका 4 मार्क्स हो गया। यानी 2 क्वेश्चन आपका उपसर्ग से आने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम में और 2 प्रत्यय से आने वाला है। इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिक को जरूर अच्छे ढंग से एक बार देख लीजिए ताकि वहां पर आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो जाए। ठीक है, देखिए उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स। क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब पहले किसी चीज के, अनुवर्ती भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनुवर्ती। किसी चीज के आगे लग करके किसी शब्द का अर्थ बदल दे उसको ही उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। यानी उपसर्ग किसको बोलते हैं? जो किसी शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ बदल दे तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय बोलते हैं किसी शब्द के अंतिम में लग करके उसका अर्थ बदल देता है तो उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको सफिक्स और उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है बाद में। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? बाद में, मतलब किसी चीज के बाद में ही लगेगा। और उपसर्ग किसी चीज के पहले लगता है। और आप लोग समझ गए इसमें क्या होता है? इसमें ना कोई भी शब्द में ना अर्थ छुपा रहता है। अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा जो उपसर्ग आखिर होता क्या है और प्रत्यय क्या होता है। तो कोई चीज के आगे लग करके उसका अर्थ बदले तो उसको उपसर्ग बोलेंगे। अंग्रेजी में प्रीफिक्स, यानी कोई चीज के पहले लगेगा। प्रत्यय इसको सफिक्स, यानी कि किसी चीज के बाद में। ठीक है, इसको पूर्ववर्ती बोलते हैं, इसको अनुवर्ती, पहले बाद में लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल आपका ये आपके सामने रहा, पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे सवाल? ये आइए सवाल पर आते हैं हम लोग। बोला है क्या? सुगंध में निहित उपसर्ग है। मतलब सुगंध में कौन सा उपसर्ग है आप ही बताइए। तो देखिए हम क्या बोले थे, उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल दे तो उसको क्या बोलते हैं? तो उपसर्ग बोलते हैं। तो सुगंध, यानी कि इसमें आपका जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग सु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि सु जोर गंध बराबर सुगंध। और गंध क्या है? एक तरह का अर्थ निकलता है। गंध से एक प्रकार का अर्थ निकलता है। ठीक है, तो आपको देखना है ये यहाँ पर जो इसके ना पीछे, उपसर्ग के ना पीछे ना कोई अर्थ निकाल देना है जिसका कोई मायने वाला अर्थ हो। ठीक है, जैसे कि हम अगर बोल देते हैं क्या, प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, यानी प्रति इसका उपसर्ग हो जाएगा। यानी एक तो एक ऑप्शन आ रहा है ना जैसे कि अज्ञान। क्या हम लिख दिए? एक शब्द अज्ञान लिख दिए। हम क्या लिख दिए? अज्ञान। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो ज्ञान शब्द दिख रहा है, एक तो शब्द निकल रहा है जिसका कोई अर्थ ज्ञान, समझ ना, नॉलेज। तो ये इसके आगे जो बाकी बच गया वो क्या हो जाता है? अपना उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, यानी इसके पीछे का अर्थ निकलना चाहिए और अर्थ ही नहीं आगे लग करके बदला है, उसको ही तो उपसर्ग कहते हैं ना। बहुत ईजी होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। मतलब अभिव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है आप ही बताइए। तो अभी में क्या हो जाएगा आपका? अभिव्यक्त में आपका उपसर्ग जो हो जाएगा अभी हो जाएगा। क्यों? इधर देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है? व्यक्त। व्यक्त मतलब क्या होता है? बताना, ज्ञात करना, व्यक्त करना ना, बोलता है ना व्यक्त करे, आप अपनी बात को व्यक्त करें मतलब बताए। और इसके आगे क्या लग गया? अभी। तो ये क्या हो जाएगा? अभिव्यक्त, यानी अभी आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अवचेतना शब्द में निहित उपसर्ग है। मतलब अवचेतना में कौन सा उपसर्ग होगा आप बताइए। अव प्लस चेतना, अवचेतना, चेतन, अवचेतन है तो चेतन, समझ रहा ना, चेतन एक अर्थ निकल रहा है। इधर अव क्या हो जाएगा आपका? अब हो जाएगा आपका क्या? उपसर्ग। अगला में चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अपहरण शब्द में निहित उपसर्ग है। तो अपहरण आप समझते हैं ना, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? अप है, एप्पल है और अ है। तो देखिए अपहरण है, आप ही बताइए अपहरण में क्या होगा? अपहरण, तो अपहरण मतलब समझते हैं ना, किसी अप प्लस हरण बराबर अपहरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। और अपहरण में अप जब हो जाएगा तो हरण मतलब क्या होता है? हरण का भी तो अर्थ निकलता है। तो हरण का क्या अर्थ निकलता है? तो हरण का अर्थ निकलता है ये जो किसी चीज को हर लेना, मतलब किडनैपिंग ना। किडनैपिंग को ही तो हम लोग अपहरण कहते हैं ना। अपहरण मतलब क्या होता है? किडनैपिंग, यानी किसी को उठा के ले जाना, अपहरण कहलाता है। ये रहा आपका अपहरण। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। ठीक है, अगला में चलते हैं हम लोग।
अगला में बोला है उद्भव। उद्भव शब्द में कौन सा निहित उपसर्ग है? तो इसमें आपका हो जाएगा उद्भव, उद प्लस भव बराबर उद्भव। अगला क्या है? अवलंब। अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग है। तो अवलंब, अवलंब आप ही समझिए, अव और लंब, लंब मतलब लंबा, तो लंब को छोड़िए, आगे क्या बच गया? अव, तो क्या हो जाएगा आपका? अव उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव उपसर्ग हो जाएगा। अगला में चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अपकर्म। क्या है? अपकर्म। तो अपकर्म यहाँ पर क्या है? अपकर्म। अपकर्म शब्द में निहित उपसर्ग, तो अप, अपल, अप और अ है ऑप्शन में आपका, ठीक है। तो अपकर्म, तो अप देखिए इसके आगे है, अब पीछे में कर्म शब्द छुपा हुआ है, तो कर्म से मतलब होता है काम, तो काम जिसका अर्थ निकल है, आगे क्या लग गया है? अप, जिसके कारण इसका अर्थ को बदल दिया है, तो इसका अप हो जाएगा क्या? उपसर्ग हो जाएगा। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं? आप आसानी से उपसर्ग वाले टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर उपसर्ग का और सारा है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? देखिए क्या बोला है? परलोक शब्द में उपसर्ग। तो परलोक शब्द में उपसर्ग यानी परलोक, लोक मतलब समझ रहे हैं, 3 लोक है ना, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, समझे सुने होंगे। तो इसके आगे क्या लगा? पर, तो आपका क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा आपका क्या? उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए सपरिवार यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, अगर स को हटाइएगा, स को हटाएंगे तो क्या बचेगा? परिवार। परिवार से एक अर्थ निकलता है, तो यहाँ पर आपका स क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा ना। आराम से यहाँ पर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लीजिए, अधपका शब्द में उपसर्ग है। तो अधपका यानी अध को हटा दीजिएगा, था पका यानी पका मतलब सिझा हुआ ना, तो यहाँ पर पका एक शब्द निकल रहा है, अध क्या है? इस उपसर्ग हो गया इसका अध ना। तो इस ढंग से उपसर्ग के सारे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रत्यय के सवाल, ताकि आपको प्रत्यय में दिक्कत ना हो। प्रत्यय से भी 2 क्वेश्चन रहता है वहां पर। देखिए रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको पहले ही बताए थे, आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, तो ये बाद में पता चलेगा क्या है। देखिए रक्षक शब्द में, तो रक्ष प्लस अक, रक्ष प्लस अक बराबर रक्षक, रक्ष प्लस अक बराबर रक्षक, यानी कि रक्षक, यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका? अक, अक क्या हो जाएगा आपका? रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो अक प्रत्यय है, ठीक है। अगला देखिए नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो नकल प्लस ची बराबर नकलची ना, तो इसमें हो जाएगा आपका ची प्रत्यय, नकलची, नकल प्लस ची बराबर नकलची, बहुत ही इजी है ना। अगला देखिए क्या है? महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? महिमा शब्द में महिम प्लस आ, महिम प्लस आ, महिम, महिम प्लस आ बराबर महिमा, इसमें आ प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद है अंकुरित, अंकुर प्लस इत बराबर अंकुरित, अंकुर प्लस इत बराबर क्या हो जाएगा? अंकुरित, तो इसमें क्या हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा आपका, इसमें अंकुरित है, तो अंकुरित में कौन सा शब्द, मतलब अंकुरित शब्द में प्रत्यय होगा कौन? तो आपका हो जाएगा इत प्रत्यय। क्या हो जाएगा? इत, क्योंकि अंकुर प्लस इत बराबर क्या होता है? अंकुरित। तो लास्ट वाला माइंड में निकालिएगा, ठीक है, तोड़ करके लास्ट में माइंड में निकालिएगा, और उसके बाद आराम से आसानी से आप बना सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं, पूछा है पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। तो पढ़ने वाला सब, पढ़ने वाला, तो पढ़ना, पढ़ना एक क्या है? शब्द निकलता है, उसका वाला, पढ़ने वाला, यानी वाला जो लास्ट वाला हो जाएगा, पढ़ने वाला, आ रहा है लास्ट में ना, पढ़ने वाला, तो वाला, पढ़ना क्या हो गया? एक ढंग से आगे का शब्द है वाला, इसको जुड़ करके, यानी पढ़ने वाला मतलब पढ़ा को जिसको बोलते हैं, लास्ट में वाला जुटा है, पढ़ना एक अर्थ निकलता है, और वाला कोई अर्थ नहीं है, इसलिए वाला क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया, सॉरी प्रत्यय हो गया। अगला है कौरव शब्द का में प्रत्यय है, कौरव शब्द में प्रत्यय है, रव, औ, आ और अब, तो कौरव क्या है? कौरव न है, तो कौरव में आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग, सॉरी कौरव है ना, कौरव में आपका क्या हो जाएगा? कौरव, अब अपने आप में एक नाम ही है, लास्ट में वो आता है, वो के साथ अ आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, कौरव। फलित, अगला है इसमें है फलित में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए आप ही बताइए, इसको तोड़िए माइंड में। फल, फल से एक आपका अर्थ निकल गया, इत बराबर फलित, फल प्लस इत बराबर फलित, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा। ई वाला पर नहीं मारिएगा, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इत, ये क्या है? ये दीर्घिकार है, ये हर्षिकार है, तो हर्षिकार दीर्घिकार का ध्यान रखिएगा। अगर ये ली अगर इधर से रहता ना, अगर ली इधर से रहता, इधर से, तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ली इधर से था इसलिए इत लगा, ठीक है। इधर से रहता तब हम लोग ई वाला लेते इत, ठीक है, लेकिन ई इधर से था इसलिए इत लिए ई वाला, ऐसा वाला, ठीक है। तो इस ढंग से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आप ही बताइए। चतुराई यानी चतुर कोई व्यक्ति होता है, तो चतुर प्लस आई बराबर क्या होता है? चतुराई।
तो इसमें चतुर प्लस आई बराबर क्या हो गया आपका, चतुर प्लस आई बराबर चतुराई। तो इसमें लास्ट में आई आया तो आई क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दर्शन प्लस ईए, दर्शन प्लस ईए, दर्शन प्लस ईए, दर्शन प्लस ईए मतलब दर्शनीय। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, और देखना है आपको, चल प्लस ती बराबर चलती। तो इसमें आपका हो जाएगा ती प्रत्यय, चल प्लस ती बराबर चलती, यानी ती प्रत्यय हो गया आपका। रंगीला, देखिए रंगीला शब्द का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तरंग प्लस ईला, रंग प्लस ईला बराबर रंगीला। तो देखिए ईला होगा, इसमें हर से अभी दीर्घ का इधर से, तो इसलिए अभी ईला बी ऑप्शन लगेगा। ठीक है, रंग प्लस ईला बराबर रंगीला। अगला क्वेश्चन है, होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो होन प्लस हार बराबर होनहार, यानी हार आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन ए होगा, होन प्लस हार बराबर होनहार। ठीक है, तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से प्रत्यय और उपसर्ग के सवाल को वहां पर बना करके आ सकते हैं और अपना 4 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। और बोर्ड में आपका जब अच्छा रिजल्ट आए तो जरूर मेंशन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सर मेरा रिजल्ट बहुत ही बेस्ट आया। आपके बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स दिलाने में मेरा मतलब जो भी योगदान हो जरूर आप बताइएगा, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं और आप भी करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहली बार चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।